Now, Manish Chaudhary, ABVP Vice President of JNU Unit, makes a statement on the sloganeering against Prime Minister Modi and Union Home Minister Amit Shah in JNU campus. He claims that last night there were slogans of ABVP RSS ki kabar khudegi raised in JNU, and they are talking about digging graves for crores of workers. We also saw that the mayor of New York wrote a letter to a terrorist. That's what he has said, that he should be released. We welcome that the order of the Supreme Court rejecting the bail pleas of Umar Khalid and Sharjeel Imam. Listen in. मेरा नाम मनीष चौधरी हुआ और अभी मैं एवीपी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ जेएनयू यूनिट में। कल एवीपी और आरएसएस की कब्र खुदेगी ऐसे नारे लगते हैं। ऐसे नारे जेएनयू में आजकल लगना आम बात हो गई है। 2016 में ये नारा लगा था, अफजल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा है, ऐसा नारा लगा था। उसके बाद में लगातार अब एवीपी आरएसएस की कब्र खुदने की बात कर रहे हैं। ये वही एवीपी है या आरएसएस है जिसके 60 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं? क्या वो उन 60 लाख लोगों की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, या फिर ये जो आरएसएस के जो लाखों करोड़ों स्वयं सेवक हैं ये उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं? और उसी के साथ में एक न्यूयॉर्क से एक मेयर के द्वारा लेटर लिखा जाता है उस टेररिस्ट को, उस आतंकवादी को, कि उसकी रिहाई की जाए। पर भारत का जो संविधान है, भारत जो राष्ट्र है वो सॉवरेन है, वो किसी के दबाव या उसके निर्णय किसी के दबाव में नहीं चलते। वो अपने निर्णय खुद बनाता है, खुद की कॉन्स्टिट्यूशन से चलाता है, और उसी का नतीजा है कि उनकी बेल डिनाई कर दी जाती है, और उसका हम बहुत ही स्वागत करते हैं उस निर्णय का सर्वोच्च न्यायालय। Javed, take us through the details that are coming in terms of this. देखिए, जिस तरीके से मनीष चौधरी जो कि एबीवीपी जेएनयू छात्र के वहां पर रिप्रेजेंटेटिव है, वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से ये पूरा जो स्लोगन हुआ उसमें आरएसएस को लेकर भी, एबीवीपी को लेकर भी वहां पर स्लोगन दिया गया। देखिए, ये पिछले कई सालों से जेएनयू जो है इस तरह से विवादों में रहा है। जो लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं उन पे लगातार आरोप लगा है, और लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी पे लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो जो पूरा एक हिंदुत्व का जो पूरा मामला है वो एबीवीपी वहां पे बढ़ावा दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी का भी ये आरोप है कि जो लेफ्ट विंग है वो यहाँ पर देश विरोधी नारों से लेकर देश विरोधी एक्टिविटी में यहाँ पर जो लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं वो शामिल हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से कल जो प्रोटेस्ट हुआ साल 2020 में, जो कुछ नकाबपोश जो मामला सामने थे जिसमें जेएनयू में हमला किया गया था, उसके बाद उसकी कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कल जो है जेएनयू कैंपस के अंदर जो है लेफ्ट विंग के छात्रों ने इस पूरे प्रदर्शन को वहां पे ऑर्गेनाइज किया था। और उनकी तरफ से जो जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी लेफ्ट विंग की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी वैसा सामने नहीं आया है, लेकिन उनका कहना है कि शांति तरीके से कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, उसके बाद आरएसएस और इन सबका जिक्र करना स्लोगन में, और शर्जील इमाम उमर खालिद के समर्थन में जो बेल को रिजेक्ट किया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी जो नारे का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर जो है जो इस पूरे मामले में ये बात चीजें सामने आती है कि आखिर छात्रों का जो है इस उमर खालिद या शर्जील इमाम से ऐसा क्या जो कनेक्शन है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो पढ़ाई के लिए होती है और लगातार जो जेएनयू है वो विवादों के घेरे में रहा है। तो ऐसे में ये जो पूरा मामला सामने आया, कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जिस तरीके से शर्जील इमाम उमर खालिद के बेल को रिजेक्ट होने के बाद जो लेफ्ट विंग की तरफ से ये पूरा प्रदर्शन किया गया है, अब इसमें देखना ये है कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कदम उठाई जाती है, और क्या अगर कोई शिकायत मिलता है तो उसके बाद दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लीगल तरीके से जो है अपने एक्शन या अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। लेकिन फिलहाल ये जो पूरा मामला है अभी जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के ही अधीन है। जी। All right, Javed, stay on with me. Now, my colleague has spoken to Delhi Cabinet Minister Ashish Sood on sloganeering in JNU against Prime Minister Modi and Amit Shah. Let's take a look. सर, ये जो जेएनयू से चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके की स्लोगनिंग जो है वो जेएनयू में हुई है, और एक बार फिर से अमित शाह और पीएम के खिलाफ जो नारेबाजी जो है वो हुई है। देखिए, संजय सिंह जी अगर ऐसी मानसिकता को पोषित करेंगे, संजय सिंह तो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, उन्होंने कल जिस तरह से उमर खालिद और शर्जील इमाम को प्रोटेक्ट किया है,
ये आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड ही है। इसी विधानसभा के दम पर संजय सिंह राज्यसभा में है। आप ऐसी मानसिकता जब प्रमोट की जाती है, जब ऐसी मानसिकता को बढ़ाया जाता है, उसके कारण ही ये वातावरण बनता है कि वो जेएनयू में इस प्रकार के लोग सिर उठाते हैं और देश को तोड़ने की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत हिंसा की बात करते हैं। I have more breaking news coming in terms of this story. Now, BJP MLA Harish Khurana's statement on the sloganeering against Prime Minister Modi and Union Home Minister Amit Shah in JNU campus on 5th January. And he stated hopeful that the Delhi police will take action against those raising anti-India slogans and unquote, those who malign on the image of the JNU should be identified and the opposition should also see with whom they are standing, unquote. Let's in fact listen in. मुझे लगता है दिल्ली पुलिस इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई तो करेगी ही, लेकिन वो लोग अब चिन्हित हो जाने चाहिए कि जो जेएनयू को बदनाम करने के रहने के मतलब स्टूडेंट के नाम पर जेएनयू को जो बदनाम कर रहे हैं, उन पे अब नकेल कसने का और ये देश विरोधी जो गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग है, विपक्ष के लोगों को भी अब देखना चाहिए कि वो लोग किसके साथ खड़े हैं। जब वो उनके साथ खड़े होते हैं, उनका समर्थन करते हैं, तो देश विरोधी ताकतें वो भी उनको भी। All right. Javed, in terms of the BJP MLA Harish talking about this JNU protest and the opposition, what exactly are you getting to know? All right, I think my colleague is facing some connection issues, but meanwhile what we're getting to know is that protests were held at the campus of Jawaharlal Nehru University, which happened on Monday night, and those are the visuals on your screens after the Supreme Court of India rejected the bail of Omar Khalid and Sharjeel Imam in connection with the 2020 Delhi riots conspiracy case. Now, more reactions are coming in. Delhi Environment Minister Majinder Singh Sirsa has stated, and I quote, anyone who creates unrest will go to jail. This is the BJP rule. Those who create unrest are absolutely not tolerated here. The place for rioters is in jail, unquote. Let's in fact listen in to what he said. कोई हंगामा गुमा नहीं है, कोई हंगामा करेगा तो इसी तरह जेल में जाएगा। ये भाजपा का राज है, एनडीए की सरकार है, यहाँ पे हंगामा करने वाले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता। दंगाइयों का स्थान जेल में है, दंगाई जेल में रहेंगे। बस मुझे इस बात का अफसोस है, कल आम आदमी पार्टी ने जो स्टेटमेंट दी, मैं सुबह अखबारों में पढ़ रहा था, संजय सिंह जी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करता हूं, लेकिन अरे भाई जब करते हो तो लेकिन कहां से आ गया बीच में? लेकिन इनको जेल में नहीं रखना चाहिए, इनको आजाद करना चाहिए, मतलब दंगाइयों को आजाद करना चाहिए। ये मांग है आम आदमी पार्टी की, यही मांग कांग्रेस की रही है 1984 के सिख कत्लेआम के लोगों को छोड़